Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं HTML के बारे में। HTML के बारे में यह 11th वीडियो है। आप में से जिन लोगों ने भी HTML पार्ट 1 से लेकर HTML पार्ट 10 तक के वीडियो ना सुने हों, वे सबसे पहले उन्हें ज़रूर सुनें ताकि आप इस वीडियो को आसानी से समझ सकेंगे। HTML के पार्ट 10 में हम बात कर रहे थे लिस्ट के बारे में, और लिस्ट में हमने बात की नेस्टेड लिस्ट की। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पार्ट 11। आज के इस वीडियो में हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। ये भी लिस्ट का ही एक टाइप है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इस संदर्भ में हम पहले ओरली समझ लें, जान लें कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं और उसका मीनिंग दिया होता है। तो आपने इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ा होगा या इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसमें होता क्या है कि एक टर्म होता है, यानी एक वर्ड दिया होगा, है ना, और उसके बाद उसके आगे उस वर्ड का जो है एक डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उस वर्ड का मतलब समझाया होगा, डिस्क्राइब किया होगा, है ना। तो वहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। या आप कहीं भी एक इस तरह की लिस्ट बना रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स लिखने हों और उस टर्म का डिस्क्रिप्शन भी लिखना हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो कि अब हम प्रैक्टिकल वे में भी देखेंगे। तो मान लीजिए मैं कुछ स्क्रीन रीडर की बात कर रहा हूँ, तो कुछ स्क्रीन रीडर मैं ले लेता हूँ, जैसे जॉज। तो एक टर्म मैंने दे दिया जॉज, और उस जॉज के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है मुझे। तो ये एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंतर्गत आ सकता है ना। उसी प्रकार से हो गया NVDA, और आगे NVDA का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि क्या है NVDA, ठीक है। तो और उसके अलावा हम बात कर सकते हैं जैसे नरेटर, आगे नरेटर का डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो इस तरह के कहीं भी आपको लिस्ट की आवश्यकता होती है तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टर्म्स लिखने हों और साथ में
उसका डिस्क्रिप्शन लिखना हो, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसे प्रैक्टिकल वे में देखें और होप सो कि आप जो है इसे समझ पाए होंगे जो ओरली मैंने आपको समझाया है, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो प्रैक्टिकल वे में जब हम करेंगे इसे, तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो अभी मैं VS कोड में हूँ। आप में से जिन लोगों ने भी मेरा विजुअल स्टूडियो वाला वीडियो नहीं सुना है, 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं। पहले में मैंने बताया है कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, और दूसरे में मैंने बताया है कि VS कोड के क्या क्या फीचर्स हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। तो इसकी बात हम कर चुके हैं। तो जो लोग उसे सुन चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं अब तक सुन सके हैं वे ज़रूर सुन लें, नहीं तो हो सकता है कि इस वीडियो को समझने में थोड़ी कठिनाई हो, क्योंकि हम अब VS कोड में ही कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं VS कोड में हूँ। मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है और यहाँ पर एक मैं न्यू फाइल लूँगा। मैं Ctrl N कर रहा हूँ। Untitled-2 as autocomplete multi-line blank. ठीक है, और इसे हम सेव कर लेते हैं। Ctrl S करेंगे। Save as dialog. सारा प्रोसेस मैं VS कोड वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा किसी चीज़ को, और बस मैं शॉर्ट में आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने वीडियोस वो देखे होंगे VS कोड वाले, उन्हें सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फाइल नेम दूंगा DISCRIPTION. डिस्क्रिप्शन Description line अंडरस्कोर लिस्ट LIST. List line लिस्ट सॉरी अंडरलाइन नहीं, line .html। dot HSSTML. ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। Description line list dot HTML. ठीक है, डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर लिस्ट .html। ठीक है, यहाँ पर मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Save as type colon plain text यहाँ पर HTML यूज़ करेंगे, H प्रेस करेंगे। H handle H HLSH HTML left parent start ठीक है, शिफ्ट टैब करेंगे। file name colon सॉरी नहीं, टैब करूँगा क्योंकि ऑलरेडी फोल्डर सेलेक्टेड है जिसमें मुझे सेव करना है, वो ओपन है। save toolbox save alt plus S space pressed. Untitled-2 HTML Visual Studio Code application main landmark description line list dot HTML as autocomplete multi-line blank. ठीक है, ये फाइल सेव हो गया है। अब मैं Shift+1 प्रेस करूँगा, Bang suggest एंटर करूँगा। description line list ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं वैसे तो बता चुका हूँ कि Shift+1 प्रेस करके एंटर करने से जो HTML का स्ट्रक्चर होता है वो बन के आ जाता है। मैं आपको एक बार आपको दिखा देता हूँ। less bang doc type HTML greater select less HTML and equals quote end quote greater less head greater less meta charset equals quote UTF dash 8 quote greater less meta name equals quote viewport quote content equals quote width equals device dash width comma initial dash scale equals 1.0 quote greater. ये हेड टैग में कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी सभी चीज़ों से आप परिचित हैं, तो इसीलिए मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाता चल रहा हूँ। less title greater document less slash title greater ये टाइटल अभी हम चेंज करेंगे, टाइटल डॉक्यूमेंट है, इसको हम चेंज करेंगे बाद में। less slash head greater less body greater blank less slash body greater less slash HTML greater. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा HTML का स्ट्रक्चर जो है तैयार है ऑलरेडी। तो चलिए हम टाइटल वाले लाइन में चलते हैं और टाइटल सबसे पहले चेंज less करेंगे। blank less body less slash head greater less title greater document less slash less title greater document selected ठीक है, तो टाइटल हम देते हैं D less slash type I S C R I T T P I O N Yon space L S T circle description line list less slash less title greater description list less slash title greater. ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है ये टाइटल मैंने दे दिया है, और अब मैं एक हेडिंग ले लेता less हूँ। slash less body greater blank ठीक है, बाकी चीज़ें हम और ऑलरेडी जो है इस पर चर्चा कर चुके हैं, हेडिंग की, पैराग्राफ की,
टाइटल की, है ना, तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। Less body greater blank. बॉडी की बात जो है मैं एक हेडिंग लेता हूँ और हेडिंग जो है, ठीक है, Less suggest. 1 circle greater description. अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही मैंने लेस H1 ग्रेटर टाइप किया तो आप देखेंगे पूरी कोडिंग आ गई है। और मेरा कर्सर कहाँ पे है मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ। Less H1 greater less slash H1 greater. ठीक है, तो VS कोड का फ़ायदा ये है, मैंने आपको बताया था कि वो टाइम हमारा बचाता है। मैंने सिर्फ लेस H1 ग्रेटर टाइप किया तो ये पूरी कोडिंग आ गई। इसका मतलब जो है ये टैग क्लोज भी हो गया, यानी क्लोजिंग टैग भी यहाँ पर आ गया है। तो जैसे ही आप कोई टैग ओपन करते हैं ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोजिंग टैग भी वहाँ पे आ जाता है और हमारा कर्सर जो है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में रहता है, जहाँ पे हम जो है अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने जो है लेस H1 ग्रेटर टाइप किया, वहीं पे मुझे जो हेडिंग देना है मैं वहाँ पे टाइप कर दूँगा और मुझे इस टैग को क्लोज़ करने की यानी मैनुअली क्लोज़ करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है मुझे क्लोज़ किया हुआ मिल जाएगा। ऐसे ही हर टैग के साथ होता है। जैसे मैं पी टैग ओपन करूँगा तो पी टैग क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑलरेडी वो क्लोजिंग टैग मुझे पी टैग का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं क्या बोलते हैं VS कोड के। Less H1 greater less. ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ S suggest. C E E N N space R A level 1 E R S. ठीक है, Less H1 greater screen readers less slash H1 greater. मैंने हेडिंग दिया है स्क्रीन रीडर्स। ठीक है, Line feed. Less H1 blank. देन नेक्स्ट लाइन में हेडिंग के बाद जो है अब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट शुरू करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मेनली जो है 3 टैग यूज़ होते हैं, है ना। एक होता है DL टैग। तो सबसे पहले हम DL टैग ओपन करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट ओपन करने के लिए। ठीक है, और लास्ट में सबसे लास्ट में DL टैग को क्लोज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा था कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग यूज़ करते हैं, है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग यूज़ करते हैं। उसी प्रकार डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम DL टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं DT टैग। DT, D फॉर डेल्टा, T फॉर टैंगो, है ना। तो DT टैग का काम क्या है, इसका मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन टर्म, यानी जो टर्म देना है आपको और आगे जिसका जो है मतलब डिस्क्राइब करेंगे, तो जो मेन टर्म होगा वो आप DT टैग में लिखेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था JAWS, NVDA, नरेटर, ये सभी चीज़ें जो है आप DT टैग में लिखेंगे, है ना। D फॉर डेल्टा, T फॉर टैंगो। देन अगला टैग है DD टैग, है ना। DD दोनों डेल्टा, 2 बार DD टैग। तो डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट कह सकते हैं, है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट की ही बात चल रही है और हम जो टर्म लिख रहे हैं DT टैग में उसका डिस्क्रिप्शन जो है हम ये DD टैग में देंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट है उसके अंदर जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो हम DD टैग में करेंगे, है ना, डेल्टा डेल्टा। ठीक है, तो अभी मैं ऑलरेडी एक बार मैं बता चुका हूँ और होपफुली आप इसे समझ पाए होंगे। तो आइए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। Less H blank. ठीक है, हेडिंग के बाद जो है हम DL टैग ओपन करेंगे। लेस Suggest list slash body. DL ग्रेटर। D L greater circle description line. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Less DL greater less slash DL greater. ठीक है, लेस DL ग्रेटर, लेस स्लैश DL ग्रेटर, यहाँ पे मेरा कर्सर है। Slash less. मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक एंटर की प्रेस कर दूँगा ताकि दोनों के बीच जो है एक लाइन का गैप हो जाए,
ठीक है, अभी बिल्कुल भी गैप नहीं है। Less DL greater. तो लेस DL ग्रेटर, फिर ब्लैंक लाइन, Blank. फिर Less slash DL greater. लेस स्लैश DL ग्रेटर, ऐसे हो गया है। ताकि देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब कोई कोड पढ़ेगा ना, तो उस कोड पढ़ने वाले को आसानी होगी। तो कभी भी आप कोड जो है लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि कोड रीडेबिलिटी जो है उस ध्यान रखा जाए, ताकि जो है जो भी कोई आपका कोड पढ़े वो आसानी से समझ सके कि आपने कोड जो है कहाँ पे कौन सा यूज़ किया है और किस काम के लिए यूज़ किया है, उसमें दिक्कत ना आए। क्योंकि आप चाहें तो एक लाइन में भी सारे कोड लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कोई आपका कोड पढ़ेगा तो उसे समझने में समस्या आ सकती है। ठीक है, Blank. Less DL greater. तो लेस DL ग्रेटर, इसके बाद जो है Blank. हम DT टैग यूज़ करेंगे। तो हम स्क्रीन रीडर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले Unplugged 100%. हम जॉस की बात करेंगे। लेस Less suggest list. DT D. T. Search greater. Description line list.html as autocomplete multi-line less DT greater less slash DT greater. ठीक है, लेस DT ग्रेटर, लेस स्लैश DT ग्रेटर आ गया है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा जॉस, तो Caps lock on. JAWS. Caps lock off. ठीक है। और इसके नीचे जो है इस जॉस का जो है एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। Line feed. तो Less DT greater JAWS less slash DT greater. Blank. इसके नीचे ब्लैंक है, मैं यहाँ पर DD टैग यूज़ करूँगा। लेस Less suggest list slash DL D. D circle description greater description line list.html as autocomplete multi-line less DD greater less slash DD greater. ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले जो मैंने टैग यूज़ किया है वो DT है ना, डेल्टा एंड टैंगो। ठीक है, और जो अभी मैंने टैग यूज़ किया जिसमें मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखूँगा जॉस का, वो DD टैग है ना, डेल्टा एंड डेल्टा दोनों DD। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं जॉस के बारे में कुछ लिखता हूँ। JAWS. Oz space S T S T R comma A N D S N D S B Y space J O B space A C C E S S space W I T H space S suggest list P E E C H H dot. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जॉस के बारे में कुछ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। Less DD greater JAWS stands by job access with speech dot less slash DD greater. ठीक है, ऊपर DT टैग में मैंने जॉस लिखा है, Less DT greater JAWS less slash DT greater. और जॉस का जो फुल फॉर्म है वो मैंने DD टैग में लिखा है। Less DD greater JAWS stands by job access with speech dot less slash DD greater. ठीक है, उसी प्रकार से मैं Line feed. एक और Less D blank. लेता हूँ एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट टर्म जो मैं है NVD यूज़ करूँगा। लेस DT ग्रेटर, Less suggest lists D T greater circle description line list dot HTML dash Visual Studio Code circle description line list dot HTML dash Visual Studio Code application main landmark description line list dot HTML as autocomplete multi-line less DT greater less slash DT greater. ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ NVDA। NVDA. ठीक है, Line feed less DT greater NVDA less slash D blank. और DD टैग में हम NVDA के बारे में लिखेंगे। लेस DD ग्रेटर, Less suggest list DD greater description less DD greater less slash DD greater. ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ Slash less S V A space S suggest list screen comma text level 1 T A N D S and space this R space circle description line N O N this space V suggest S U L space D E S K O P dot A suggest list a S aside C circle descript E S less DD greater NVDA slash stands for non-visual desktop access less slash D less D great NV slash S
slash less DD greater NVDA stands for non-visual desktop access less slash DD less DD greater JAWS stands by job access with less D job stands by selected R space this ठीक है, मैंने NVDA के बारे में लिख less D दिया। less DD greater NVDA stands for non-visual desktop access less slash DD greater तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, DT टैग यूज़ किया है ना, D एंड T डेल्टा टैंगो DT टैग यूज़ किया है NVDA को लिखने के लिए। less DT greater NVDA less slash DT greater और NVDA का जो फुल फॉर्म मैंने नीचे डिस्क्राइब किया है वो DD टैग में है ना, डेल्टा डेल्टा डबल D, ठीक है। less DD greater NVDA stands for non-visual desktop access less slash DD greater ठीक है, line greater D greater line feed less D lang वैसे एग्जांपल के लिए एक और ले लेते हैं तो N suggest list nav description line list dot h N less suggest list slash D D DT greater description line list dot html as autocomplete multi-line less DT greater less slash DT greater तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नरेटर caps lock on X R R A O R caps lock off less DT greater narrator less slash DT greater line less D blank और इसके नीचे नरेटर के बारे में कुछ लिखेंगे, वो DD टैग में। less suggest DD greater description line list dot less DD greater less slash DD greater caps lock on A suggest list R T R or space description line list dot caps lock off narrator less slash S is space O U N A E D Z B Y space circle description line list dot HTML M I S C R O O F T Microsoft space less DD greater narrator is launched by Microsoft less micro by launched O U N U less DD greater narrator is launched by Microsoft less slash DD greater ठीक है, इसको जो है मैं रन करके दिखाऊं उससे पहले एक बार मैं आपको पूरी कोडिंग दिखा देता हूं, ठीक है। इस फाइल को मैं रन करूंगा, ठीक है। पहले मैं एक बार कोडिंग आपको दिखा देता हूं। less man doc type तो सबसे पहले less man doc type HTML greater ठीक है, ये जो है जो HTML5 का जो हम डिक्लेरेशन देते हैं वो है less HTML lang equals quote रूट टैग ओपन है, less head greater हेड टैग ओपन है, less meta charset equals quote ये कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन है, इसको इग्नोर करेंगे less अभी। less title greater description list यहाँ पे टाइटल है, less slash head greater हेड टैग क्लोज है, less body greater बॉडी टैग ओपन है, less H1 greater screen readers less slash H1 ठीक है। हेडिंग है यहाँ पे less DL greater और यहाँ पे मैंने DL टैग ओपन किया है, लेस DL ग्रेटर, ठीक है। अब देखेंगे नीचे less DT greater JAWS less slash DT greater DT टैग में मैंने JAWS लिखा है ना, और डाउनलोड करते हैं। less DD greater JAWS stands for job और DD टैग में है ना, यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो DD टैग में जो है मैंने JAWS के बारे में लिखा है, कुछ उसको डिस्क्राइब किया है कि क्या है JAWS, इसका फुल फॉर्म क्या है। less DT greater NVDA less slash DT greater फिर नेक्स्ट जो है मैंने DT टैग में NVDA लिखा है और इसके नीचे NVDA को डिस्क्राइब किया है। less DD greater NVDA stands for non-visual desktop access less slash DD greater तो DD टैग में मैंने NVDA को डिस्क्राइब किया है, इसका फुल फॉर्म क्या है। less DT greater narrator less slash DT greater देन अगला है नरेटर और मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये DT टैग में है, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। less DD greater narrator is launched by Microsoft less slash DD greater ठीक है, इसके नरेटर के बारे में जो है नीचे मैंने लिखा है less slash DL greater और यहाँ पे DL टैग लास्ट में क्लोज है less slash body greater और इसके बाद बॉडी टैग क्लोज है less slash HTML greater और लास्ट में रूट टैग हमारा HTML टैग क्लोज है, ठीक है। अब इस फाइल को रन करेंगे तो मैंने आपको VS कोड वाले वीडियो में बताया है, उसके सेकंड वीडियो में, कि एक इसके लिए हमने डाउनलोड किया था लाइव सर्वर, है ना। तो उसके थ्रू जो है इसको हम रन करेंगे और उसके लिए सबसे पहले Alt L read only और Alt O info colon server is started at port colon 5500 ठीक है, हमारा ये फाइल रन हो चुका है
तो यहाँ पर चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट ई स्पीक सेलेक्टेड है, मैं NVDA का एलिक्वेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, IBM-TTS। Description list hash. Google Chrome list with 6 items. Pause. Variant voice and volume inflection 65. Inflection 30. 56 rate off. Rate 60. Variant read. Voice American English. Variant read. Sorry. Voice American variant rate 60. Rate off. Rate 6. Rate 25. Rate 30. Out of list heading level 1 screen readers. ठीक है, तो हेडिंग लेवल 1 स्क्रीन रीडर्स, ये मैंने हेडिंग दिया था। Heading मैं level 1 screen readers. डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। List with 6 items. JAWS. लिस्ट विद 6 आइटम, है ना, क्योंकि हमने 3 जो है आइटम वैसे ऐड किए हैं, लेकिन हर आइटम का एक डिस्क्रिप्शन है और एक टर्म है। तो सबसे पहला आइटम है Out जॉज। of list with 6 items. JAWS. जॉज है, ठीक है, JAWS stands for job access with speech. Dot. ठीक है। यहाँ पे फिर डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, NVDA. NVDA, NVDA stands for non-visual desktop access. ठीक है। Narrator. नरेटर, Narrator is launched by Microsoft. ठीक है। Narrator is launched by Microsoft. Narrator. NVDA. JAWS. Out of list heading level 1 screen readers. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि इस लिस्ट के नीचे भी एक हेडिंग दे देता हूँ, ताकि जब लिस्ट के बाहर आए तो वो बोले कि आउट ऑफ लिस्ट, है ना। Description. तो ऑल टैब से मैं यहाँ पे VS कोड में आ गया हूँ। less/HTML greater. less/DL greater. less DD greater. less/DL greater. Line feed. less/blank. जहाँ पे DL टैग क्लोज हुआ है उसके नीचे मैं आ गया हूँ, और वहाँ पे लेस less suggest list H2 slash body. List greater. greater. Circle description. लेस H2 ग्रेटर, और यहाँ पर मैं कुछ E suggest X M P L E. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, Ample. सेव करके। Description list. Heading level 1 S. Heading level 1 screen readers. List with 6 items. JAWS. JAWS stands for job access with speech. Dot. NVDA. NVDA stands for non-visual desktop access. Narrator. Narrator is launched by Microsoft. Out of list heading level 2 example. ठीक है, ये आउट ऑफ लिस्ट इसने बता दिया। तो ये तरीका है, आप इस तरीके से जो है लिस्ट को जो है, यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसका यूज़ क्या है, और HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं। यदि आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्वेरी हो, तो आप बेझिझक जो है अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में रखें, और आप सबके कमेंट पढ़े जाते हैं, उनका जवाब भी दिया जाता है। और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर फीडबैक देते हैं उनमें मैं बता दूं कि मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है 9355133967 9355133967। ठीक है, तो होपफुली आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। HTML के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।